हम चलते हैं डायरेक्टली एलएलसी, एल डायरेक्ट जाते हैं एलएलसी के ऊपर। ठीक है, आपने जाना है एलएलसी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो इजी वेज हैं एलएलसी क्रिएट करने के। ठीक है, आपको अगर कोई और तरीका आता है तो आप जो है ना वो और कोई तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। कि सबसे पहले आप जाएंगे, जाके अपनी जो मनपसंद स्टेट है उसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एलएलसी यूनिवर्सिटी पे जाके मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं वायमिंग को, बट आई वुड सजेस्ट कि जो है ना आप लोग या टेक्सास जाएं। टेक्सास महंगी होती है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो यू शुड गो फॉर फ्लोरिडा। ठीक है ना, फ्लोरिडा जो है ना वो आई थिंक सो सिर्फ $25 जो है ना एक्सपेंसिव है। और जो है ना फ्लोरिडा पे फ़ायदा ये होता है कि कल को इंशाल्लाह जब आपका ये स्टोर थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आएगी कि हम जो है ना अमेज़ॉन के बाद दूसरी जो मार्केट्स है ना उनके अंदर एक्सपेंड करें। ठीक है ना, तो जो दूसरी मार्केट्स जो ड्रॉपशिप फ्रेंडली हैं और बहुत ज़्यादा उस पे लोग सेल्स जनरेट करके बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर लेते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह फिर आगे जाके आप सीखते ही रहेंगे। वो है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ड्रॉप शिपिंग होती है, ईबे ड्रॉप शिपिंग होती है और एड से होती है। ये तीनों जो है ना आप फिर इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं वायोमिंग में रहना तो वायोमिंग में रह लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वायोमिंग की कर लेते हैं, बाकी जो है ना फिर हम डिस्कशन उसके बाद हम करते हैं। ठीक है जी। अब हर स्टेट के हवाले से ना इधर बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल है। एलएलसी यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट वेबसाइट जहाँ पर जाके आप किसी भी स्टेट के बारे में उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स को यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि जी दो जो है ना वो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, इन दोनों को जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, लीगल जूम को और जो है ना नॉर्थ वेस्ट को। ठीक है ना, तो नॉर्थ वेस्ट की फीस कम है। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, हमें जो है ना वो $149 पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, हमने आके जी, तो यहाँ पर जाके हमने नॉर्थ वेस्ट की वेबसाइट पर आ गए, नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट की वेबसाइट पे। यहाँ पर आने के बाद हम स्ट्रेट अवे जो है ना अपनी वो स्टेट पे सिलेक्ट करेंगे, वायमिंग है, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आने के बाद जो है हम जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अब ये असल में यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से पहले, हाँ जी, कोई डमी सी जो है ना वो डिटेल इसके ऊपर डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं, हम जाके हम वायमिंग सिलेक्ट करते हैं। वायमिंग सिलेक्ट करने के बाद हम नेम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने ये वन बाय वन सब चीज़ों को जो है ना वो देखना है। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एम्प्टी शो होंगी, बल्कि हम ऐसा ही करते हैं कि हम यहाँ से ना इसको इनकॉग्निटो विंडो पर ही कर लेते हैं ताकि आपको इश्यूज ना आए दोबारा। मैं इसकी स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरे की ऑफ कर। यार ये मैंने कुछ ना वो कीपा के कुछ किए थे, ये मैं इसको अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। यहाँ पे ये एक मेरे स्टूडेंट ने जो है ना वो उसकी फरमाइश पर मैंने फिर ये लिखे थे। तो ये मैंने लिखे हुए नहीं है स्लाइडों में, चलो मैं इसको स्लाइडों में भी डाल लेता हूँ।
स्लाइडों में डाल देते हैं। थर्ड सेशन है हमारा, उसकी स्लाइड्स में डाल देते हैं। जी हमने वायरमिंग सेलेक्ट कर लिया दोबारा से, और हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर हमें जो हमने सेलेक्ट की है स्टेट वो यहाँ पर आ रही है। उसके बाद फिर हमें इसका नाम रखना है। तो जो भी आपका डिजायर्ड नेम है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं कि लेट सपोज जो मैं रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या रख रहा हूँ, कोई भी रख लेते हैं यार, नेक्स्ट जेन डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है जी, स्पेलिंग ठीक है बस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स LLC। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाके हमने एड्रेस बाय करना है, ठीक है। इस एड्रेस में जो है ना हमारे पास जो रजिस्टर्ड एजेंट है, हम उसका एड्रेस यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस नहीं यूज करना और हमने कोई और एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, तो हम जो है ना यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि हमें कोई भी जो है ना वो जो फिजिकल एड्रेस है और मेलिंग एड्रेस है ना, दोनों के दोनों आपसे नहीं चाहिए, ठीक है। आप ये कर सकते हैं कि जो है ना आप रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस लें, ठीक है ना। आप रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस लेते हैं, उसमें जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस, वो जो रजिस्टर्ड एजेंट है ना वो आपको नहीं सेंड करता, ठीक है। और जो दूसरा है, अगर आप अपना के ऊपर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं, ठीक है ना। बट अपना एड्रेस अगर आप लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि आपको उसको नोटराइज कराना जरूरी होता है, और नोटराइज जो है ना विदाउट क्या उसे कहते हैं, उनके लॉयर के होता नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। 2 नंबर तरीके से लोग करते हैं जो लोकल नोटराइजेशन करते हैं। तो वो लोकल नोटराइजेशन जो है ना वो आप छोड़ें, आप ऑनलाइन करें। आप खुद वेल वर्स होंगे, अपन इंग्लिश आप जानते हैं, आप क्या करने जा रहे हैं वो आपको पता है, ठीक है ना। मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछता एजेंट, वो आपसे जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछता है। आपका वो फेस देखता है, आपकी आईडी चेक करता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को देखता है, ठीक है। और आपकी जो डिटेल्स हैं वो उसको 1 बाय 1 रीड करता है, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी हो आप उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। और वो करेक्ट करने के बाद जो है ना आपको नोटराइज कर देता है, ठीक है। तो उसको नोटराइज करेंगे तो उसमें जो है ना आपके $20 to $25 उसके ऊपर स्पेंड होंगे, ठीक है। और आपको 15 to 10 to 15 डॉलर्स पर मंथ पे जो है ना वो एड्रेस भी मिलेगा। बट इसके अंदर अगर हम रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस यूज कर लेते हैं तो हमें मेलिंग की सर्विसेज के लिए जो है ना वो टेंशन नहीं होती, हमें जो है ना वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जब हम LLC क्रिएट कर लेते हैं ना, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसका नाम होता है CP 575 फॉर्म,
CP575 फॉर्म जो है ना वो उसी तरह इम्पोर्टेंट है जिस तरह आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कंपनी की लीगैलिटी को या उसकी फॉर्मेशन को जो है ना डिस्क्राइब करते हैं। ठीक हो गया जी। और दूसरी जो चीज़ है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर हम इसको जो EIN CP575 फॉर्म है अगर वो हमारे पास अवेलेबल ना हो तो जो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किए हैं वो जो है ना उनके ऊपर आप अपना अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है ना। तो अगर तो आपने रहना है सिर्फ अमेजोन के ऊपर ठीक है तो फिर आपको जो है ना ये रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस जो है ना वो चल जाएगा। ठीक है। अगर आपने चलाना है काम अपने अगले भी जो है ना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो फिर आपको CP575 फॉर्म चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो वो जो है ना आप ले सकते हैं थ्रू योर परचेजिंग योर ओन मेलिंग एड्रेस। बट वंस आपने मेलिंग एड्रेस बाय कर लिया है तो आपको जो है ना वो 10 या $15 जो है ना पर मंथ वो आने आने। ठीक है ना। एंड यू हैव टू पे इट। ठीक है ना। तो बेटर ये होता है कि आप साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। $100 की आपको पड़ेगी या जितने की भी आपको पड़ेगी वो आपको लेनी लेनी है। ठीक है ना। या एटलीस्ट आप 3 मंथ्स के लिए पहले बाय कर लें। अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है आप दोबारा से वो जो है ना साल की सब्सक्रिप्शन कर ले। ठीक है। तो वो यूनिक सूट नंबर आपको देते हैं तो यूनिक सूट नंबर से जो है ना आपका काम चल जाता है। ठीक है। तो हम आगे आते हैं। मैनेजमेंट में जो है ना हम हमेशा मेंबर मैनेज रखेंगे। ठीक है जी। मैनेजर मैनेज नहीं रखेंगे। ठीक है। कितने मेंबर्स हैं 1 है। अगर 2 लोग हैं तो फिर 2 लोग हो जाएंगे। 3 है तो 3 मेंबर्स हो जाएंगे। बट इट्स बेटर कि आप सिंगल मेंबर बनाएंगे क्योंकि जितने मेंबर बनाएंगे उतने मेंबर्स की डिटेल उतने मेंबर्स की वेरिफिकेशन जो है ना वो करते हैं। तो एक बंदा ही जो है ना वो मोर देन इनफ होता है। हमें उसी के डॉक्यूमेंट्स पूरे करते करते हम थक जाते हैं। ठीक है ना। जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे ना अमेजोन तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अभी शायद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो भी रहा है साथ साथ वो बाद में जो है ना वेरिफिकेशन हमें डाल देता है। बट बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है ना वो वेरीफाई नहीं करते आपको। तो इस वजह से ना बेटर ये है कि आप सिंगल मेंबर LLC बनाएं। अगर 2 लोग मिल के भी काम कर रहे हैं आपस में कोई मुआहदा कर लें। ठीक है ना। तो सिंगल मेंबर ही रहने दो। ठीक है जी। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ठीक है जी वो मेंशन कर दें। ठीक है जी। या अगर आपने एड्रेस यहाँ पर चेंज करना है अपना तो आप जो है ना वो लिख दें योर मेलिंग एड्रेस। वरना जो है ना अगर आप रजिस्टर्ड एड्रेस वो यूज़ करेंगे रजिस्टर्ड एजेंट का तो आप वो वहाँ पर वो डाल सकते हैं। ठीक है ना। अकाउंट में आपने जो है ना वो ईमेल डाल लें। ईमेल जो है ना वो ठीक है मैं अपनी डाल लेता हूँ। ठीक है। क्रिएट पासवर्ड आप यहाँ पर कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये नाम आ गया फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है। इसके बाद जो है ना आपका एड्रेस आ गया जो आपने बाय किया होगा। सही हो गया। जिप कोड आ गया। सिटी आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना ये सॉरी सिटी है। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट में आप क्रिएट कर रहे हैं ना अपना ये LLC उसी का एड्रेस आपके पास हो। आप एड्रेस किसी भी स्टेट से जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। ठीक है। मैं कोई LLC का इसकी माने एक्सपर्ट नहीं हूँ बट जो है ना मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी तक तो मुझे कोई इशू नहीं आया। काफ़ी टाइम हो गया क्रिएट करते। ठीक है। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स आ गई है। सॉरी यहाँ पर तो हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमें जो है ना वो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है बजाय कि जो है ना वो अप्रूवल। एक सेकेंड लेट मी चेक इट अगेन। यहाँ पर हमने जो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस था वो हम नहीं ना ले रहे। मेलिंग एड्रेस अच्छा हमें मेलिंग एड्रेस सही है। ठीक है। हमें यही वाला एड्रेस चाहिए। ठीक है। जो हमारा परचेज एड्रेस है ना वही हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है। सेंड अ कॉपी ऑफ लॉ सूट्स। ठीक है ना। आप नो कर दें हमें नहीं चाहिए लॉ सूट्स वगैरह हमें नहीं देखते। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं अप्रूवल में आते हैं। तो 5 डेज के अंदर अगर हम LLC क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो फ्री होगी। अगर हम जल्दी क्रिएट कराना चाह रहे हैं तो $20 है। 1 डे में करेंगे तो 40 है। तो आप 5 डे पर रहने दें। और उसके बाद एक्स्ट्रा आइटम में हमें जो है ना वो EIN
वो चाहिए चाहिए होता है, ठीक है ना। अगर आपके पास SSN नहीं है तो जो है ना इसके चार्जेस $200, ठीक है। ऑपरेटिंग एग्रीमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो है ना वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बताता है कि आपने तमाम जो है ना वो प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो किया, ठीक है। अगर आपने नहीं लेना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर सर्टिफाइड कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी जो है ना ये आप लेना चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बेटर ये है कि आप इसको ले लें, ठीक है ना। नहीं लेते तो तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपका अकाउंट एटलीस्ट क्रिएट हो जाता है, बट ले लें तो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप कंटिन्यू करें अपनी कार्ड की पेमेंट डालें, ठीक है जी। और अपना बिलिंग एड्रेस डालें जो आपका बिलिंग एड्रेस है, और जो है ना पैसे पे करें, और अल्लाह अल्लाह खैर से, ठीक है जी। ये आपका LLC क्रिएट होगी। इट वाज दैट सिंपल, ठीक है। ये है जी थ्रू LLC यूनिवर्सिटी, और हम नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका दूसरी एक है, उसका नाम है inkfile.com। ये दूसरी वेबसाइट है, ठीक है। और ये जो है ना कंपैरेटिवली उससे सस्ती है, ठीक है। बट इसके अंदर जो है ना इशू ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। हम जो है ना वो महीना इधर ही लटके रहेंगे अपने LLC के पीछे, महीना 1.5 महीना लग जाता है। तो इतने टाइम के अंदर जो है ना वो दुनिया तब्दील हो जाती है। तो काम तो बड़ा इसके बाद बहुत लेट ही स्टार्ट होना है। अच्छा, हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये वायमिंग पर आने के बाद देखें जो टोटल जो पैकेजेस हैं वो यहाँ पर हमारे सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। 102 का जो पैकेज है ये जो है ना हमारे लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। जो पैकेज है ये गोल्ड वाला पैकेज, ठीक है, ये हमारे लिए वर्क करता है, ठीक है ना। और ये सारे के सारे वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है जो कि जो है ना इंक्लूडेड हैं या चाहिए होंगी हमें LLC को फाइल करने में, और सॉरी सॉरी LLC के वाले से फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स जो आप कह लेना, ठीक है, जिसमें EIN भी है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। और ये लेता है $251, ठीक है। जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब यहाँ से हमें यहाँ पर हमें वो सेम सेम किस्म की जो है ना वो डिटेल्स मांगेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। अच्छा, जो फ़ोन नंबर है ना वो आप कोशिश यही करें कि जो फ़ोन नंबर आप प्रोवाइड करें ना वो पाकिस्तानी ना हो, ठीक है। आप फ़ोन नंबर जो है ना वो US का बाय कर लें, टेक्स्ट नाउ के की जो ऐप है उसके साथ, ठीक है। मैंने आपको लिंक में वो दिया, मैं लिंक जो है ना आपको सेंड कर देता हूँ, उसके बाद जो है ना हम आगे चलते हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट नाउ है ना ये अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। तो हम जो है ना इसको जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना वो इसको डाउनलोड कर सकेंगे। एक सेकेंड बस मैं निकालता हूँ। हाँ जी, ये आ गया जी। ये मैंने लिंक जो है ना ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दिया। जो एंड्रॉयड यूजर्स है ना वो इसका यूज ले सकते हैं, बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। iOS का तो एंड्रॉयड यूजर्स है ना वो इसको इस वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद जो है ना एक आपको ये फ्री में नंबर दे देता है, ठीक है ना। बट वो फ्री नंबर ऐसा होता है कि वो उसको पहले बहुत सारे लोगों ने यूज किया होता है,
ठीक है ना, तो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो हमें ना एक अपना यूनिक नंबर चाहिए था, तकरीबन वो 1000 रुपीज में मिल जाता है, ठीक है। और उससे जो है ना अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड टेक्स्ट, आप उस नंबर के ऊपर जो है ना वो व्हाट्सएप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो वो आपका एक प्रॉपर यूएस का नंबर होगा। और ये जो है ना बाइक वगैरह आगे पीछे जो है, ये उनसे ना सबसे अच्छी ऐप है, ठीक है। आप इसको यूज करें, ये बहुत मजेदार ऐप है। सबसे कम मेरे ख्याल से पैसे भी यही चार्ज करती है, ठीक है। बाइक जो होगा वो नंबर देगा, उसके लिए पैसे चार्ज करेगा। वो आपको मिनट्स देगा बात करने के, उसके लिए पैसे चार्ज करेगा। तो वो यूज ना करें। टेक्स्ट नाउ जो है ना वो बेस्ट है। डिटेल्स देने के बाद जो है ना जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, बल्कि हम कर ही लेते हैं। सर जी सर ये नंबर तो हम बाय कर लेंगे वहां से पैसों का, तो ये मेलिंग एड्रेस वगैरह हम कैसे बाय करेंगे? ये तो एड्रेस तो वहीं पे जाएगा। एड्रेस आपको मैं बताता हूँ, एड्रेस कहाँ से बाय करना है, ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ, ओके सर। वेट करें। अच्छा, ये जी 3 वीक्स फाइलिंग टाइम है, ठीक है जी। और ये 30 जून दे रहा है। आज आप देख लें, आज 1 जून है और ये 30 जून की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी आपको 30 जून तक किसने जो है ना चीजें देनी है। 30 जून बहुत दूर है यार। आप काम 1 महीना ना करें, उसके बाद फिर आप मुझे काम करके दिखा दें, ठीक है ना, काम ही नहीं होता भाई, ठीक है। तो जल्दी प्रोसेसिंग कराएं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना 1 बिजनेस डे फाइलिंग टाइम है, ठीक है ना। और वो कह रहा है कि जी 2 जून को वो क्रिएट करते हैं, अगर हम यहाँ पर उसको $50 पे कर देते हैं, ठीक है। बट इसका जो EIN है ना, वो EIN प्रोसेस होने में टाइम लगता है। LLC फॉर्म हो जाती है। LLC तो जो है ना विद इन आप कह लें हाफ एन आवर जो है ना बन जाती है। बट जो काम होता है ना उसका आपको EIN नंबर चाहिए होता है। EIN नंबर जो है ना वो नहीं मिलता, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, $300 में यहाँ पर आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक हो गया जी। ये 2 वेज हैं जिनके थ्रू जो है ना आप पूरी LLC अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है ना आप पे करें नेक्स्ट पे जाके, और जो है ना यू आर गुड टू गो, ठीक है। अपना नाम डालें, जो चीज़ें थी, नंबर ऑफ 1 है, ठीक है जी। पर्पस आपने यहाँ पर आप डाल दें कि जी E-कॉमर्स बिजनेस, LLC नेम मार्बल डिस्ट्रीब्यूटर्स LLC, ठीक है जी। और डेजिग्नेशन LLC, ठीक है जी। और मार्बल डिस्ट्रीब्यूटर LLC, आपका नाम बन गया जी। यू आर रजिस्टरिंग एन एंटिटी विद अ वर्ड, टेल अस व्हाट काइंड, टेल अस व्हाट इंडस्ट्री योर बिजनेस इज इन, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर दोबारा डाल देंगे ई कॉमर्स, शो किया उसने, हम कहते हैं कॉमर्स या कॉमर्स, ई कॉमर्स होलसेलर इंटरनेट, ये भी नहीं है। अब इसको छोड़ दें, और ये कंटेनिंग वर्ड और कंपनी,
प्रोफेशनल बिजनेस एड्रेस एंड वर्चुअल, ठीक है जी। हाँ ये देखें यहाँ पे हमसे $29 पर मंथ जो है ना वो चार्ज कर रहा है, और जो है ना जिसको हम एनी टाइम कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, और अच्छा कर लेते हैं, ऐसा नहीं बताया असल में मैंने कभी ये यूज़ नहीं की, ठीक है। क्या था भाई, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नए रेल्स रफ नए मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग feed supplement alpha meat animal livestock pet food rabbit food swine क्या बात है, turkey feed barley flour manufacturing corn flour manufacturing, आगे चलते हैं आगे चलते हैं, corn चलो मैन्युफैक्चरिंग हमें यहाँ से एक भी नहीं मिली काम, कौन सी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, हाँ कोई भी शादी से कर लेते हैं, इसमें ज्यादा पंगा ना हो। कैट फूड मैन्युफैक्चरिंग एनिमल फीड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रफ फूड मैन्युफैक्चरिंग में से मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई नहीं आती। और कोई नाम बताओ यार, हम क्या लिखें इसके अंदर जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स की है ही कोई नहीं है। सर ऑनलाइन के नाम से चेक कर लें, ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन भी नहीं है यार, ऑनलाइन भी नहीं है भाई। असल में मैंने कभी यहाँ से एलएलसी क्रिएट नहीं की, मैं डायरेक्ट जो है ना वो स्टेट की वेबसाइट से जाके एलएलसी क्रिएट करता हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलें ठीक हो गया, इसको छोड़ें। अब इसके बाद जो है ना यहाँ से कोई यार एक वीडियो देख लेना यूट्यूब पे यार, मुझे इसका इन फाइल का मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, बट इसका प्रोसेस सारा यही है, ठीक है। तो टोटल आपके इसमें $330 लग रहे हैं। अगर आप इस पे जाते हैं और यहाँ पर जो है ना आप जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं यहाँ से आप इसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं सर्टिफाइड कॉपी को, तो यहाँ पर $340 लगते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादा को खास फर्क कोई नहीं है दोनों के अंदर, सेम सेम ही, ठीक है ना। तो ये 330 है और ये 340 है, सही हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके तो वो कर सकते हैं। फिर तीसरी होती है, उसको कहते हैं स्टेट वेबसाइट। स्टेट वेबसाइट जो है ना उसको लिखने के लिए ना SOS जो है ना आप लिखेंगे वायो में, जिस स्टेट में भी आपने जाना है ना, बेसिकली ज्यादातर स्टेट्स के ऊपर आपने ऐसे करना है कि आपने उसका यही मेंशन करना है SOS वायरमेंट, ठीक है ना। SOS मींस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सॉरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की आप जो है ना वो उस पे जाएंगे, यहाँ पर जाके जो है ना इसको यार सॉरी चलता है तो इसने खुलना कोई नहीं है अभी फिलहाल, जो है ना मैं मजीद लोड नहीं डालना चाह रहा, पहले ही बड़ा बुरे हाल से चल रही है। तो इंशाल्लाह फिर हम ना किसी अगले लेक्चर में SOS को देख लेंगे, ठीक है। आप इसको SOS वायरमिंग पे जाएंगे, वहाँ पर आप जाके उसका क्या नाम है, गेट स्टार्टेड बिजनेस, इस तरह से करके कुछ लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे होंगे आपके मेन स्क्रीन के ऊपर ही, ठीक है। तो वहाँ पर जो है ना वो LLC का प्रोसेस शुरू हो जाता है क्रिएशन का, ठीक है। उसका बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोसेस है,
तो उसको उन्होंने टाइम लिमिट भी रखी हुई है कि उस टाइम लिमिट के अंदर आप अगर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक 15 मिनट्स है कि 30 मिनट्स है, अगर तो आपका सेशन उसके बाद एक्सपायर हो गया तो आपको नए सिरे से जीरो से शुरू करना पड़ेगा काम, ठीक है ना। और उसके लिए बेटर यही होता है कि अगर आपने स्टेट की वेबसाइट से जाके क्रिएट करना है तो आप जो है ना वो कोई भी वीपीएस बाय कर लें, ठीक है जी। वीपीएस खुद ही आ जाएगा वीपीएस, यहाँ पर बहुत सारे वीपीएस आ जाएंगे हमें। ये एक ऐड लिखी थी $6.99 पर मंथ पे हमें वीपीएस मिल रहा है, ठीक है जी। आप वीपीएस बाय करें तो लोकेशन जो है वो अपनी यूएसए सिलेक्ट करें और यूएसए का जो है ना आप वीपीएस लेके तो उसके अंदर जो है ना आप एसओएस की अगर आप वो नहीं लेंगे तो जो है ना आपका जो पेमेंट है वो भी नहीं हो पाएगी। और यूजुअली जो है ना वो बायमी की जो स्टेट की जो वेबसाइट है ना उनका पंगा ये है कि जी वो वीज़ा कार्ड की फिर भी ईआईएन प्रोसेसिंग नहीं होती। इन प्रोसेसिंग जो है ना वो आपको करानी पड़ेगी, आपको वो खुद करनी, वो एक लंबा चक्कर है बहुत, इन डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो ऑप्शन थे जिसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 100% ऑथेंटिक और चलने वाले सोर्सेज को दे रहा हूँ, ये पक्की बात है। अगर आपको $300 300 से कम में तो मेरे ख्याल $350 नॉर्मली और 400 तक जो भी ना वो 450 550 भी होते हैं। ओके गाइस, यार कहाँ से बात खत्म हुई है मुझे अब याद नहीं है, मैं तो काफी देर से बोल रहा था। गाइस आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। वो हुई थी एसओएस से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो आपने वेबसाइट ओपन की थी उसके बाद से डिस्टॉर्शन आने लग गई है। हाँ यार, मैं कह रहा था कि वो एसओएस जो है ना उसकी वेबसाइट आपको जाके ओपन करनी होती है वीपीएस से। तो वीपीएस जो है ना फिलहाल अभी मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, लंबा काम है, ठीक है। और ये चीज़ वैसे भी जो है ना हमारे कोर्स का भी हिस्सा नहीं थी, मैंने सिर्फ ज़रूरी समझा कि आप लोगों को मैं बता दूं, गाइड कर दूं कि जो है ना यही तरीका है एलएलसी क्रिएट करने का, ठीक है। आप लोग जो है ना ये जो लोग मार्केट में डिमांड कर रहे होते हैं ना 400 450, ठीक है ना, 500 600 तक 700 तक भी लोग मांगते हैं, ठीक है जी। उसमें ये कहते हैं कि जी हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप इसी इंक फाइल पर आए, इंक फाइल पर आके जो है ना जो इनका जो प्लेटिनम के जो भी इनका पैकेज है ना, जो सबसे बड़ा वाला पैकेज है वो बाय करें। वो बाय करके उसमें हर चीज़ जो है ना वो ये देते हैं, ठीक है ना। वो पकड़ के आप उनको दे दें, ठीक है। और जो है ना आपका जो क्लाइंट है वो कहेगा क्या बात है यार आपकी, ठीक है। तो ये आप ये यहाँ से जो है ना ये आप उनको दे दें पैकेज, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है ना। जो उनसी चीज़ें वो नई भी डिमांड करता होगा ना आप उसको वो भी दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपका इंटरनेशनल क्लाइंट होगा तो अगर आपने लाइक फाइबर वगैरह पे आप कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ से उससे पेमेंट लें, यहाँ पर पेमेंट दें और काम चलाएं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप इसको चला सकते हैं काम, ठीक है। प्लेटिनम पैकेज लें और सिंपल उसकी डिटेल्स सिंपली पुट करें, जो डिटेल्स वो आपको देगा ये सारी डिटेल्स आप उससे ले सकते हैं। दो चीज़ें आपने उससे लेनी होती हैं, जिसमें आप उसका पासपोर्ट है और उसकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट से आपको उसका कंप्लीट एड्रेस, उसका हर चीज़ जो है ना
जिप कोड तक आपको सारी चीज़ें वो प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पर उसको आप सारी चीज़ें क्रिएट करके देंगे, यहाँ पर हर चीज़ है। ठीक है, हर चीज़ अवेलेबल है। आप सिंपली उसका अकाउंट क्रिएट करें और जो है ना वो भी खुश और आप भी खुश। ठीक है, तो अमेज़ॉन के अंदर आने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसी सर्विसेज हैं जिसको जो है ना आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अगला जो बात थी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने एड्रेस कहाँ से बाय करना है। एड्रेस जो है ना वो आपने बाय करना है एनी टाइम मेल बॉक्स से। अगर आप खुद की जो है ना वो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आप किसी भी जो है ना वो इनकी सर्विसेज अगर आप नहीं बाय कर रहे, ठीक है, ये जो लोग हैं आप इनकी सर्विस रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं ना, इनकी सर्विसेज बाय नहीं कर रहे, बट फिर भी आपको रजिस्टर्ड एजेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको वो क्या फ़ायदा देता है। रजिस्टर्ड एजेंट जो है ना वो सिर्फ आपको कोलोराडो में नहीं चाहिए होता, कोलोराडो ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, राडो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ आपको रजिस्टर्ड एजेंट नहीं चाहिए होता, बाकी हर स्टेट के अंदर आपको रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए होता है। जब कोलोराडो में आपको कब रजिस्टर्ड एजेंट नहीं चाहिए होता है, जब आपके पास अपना एड्रेस होता है। ठीक है ना, अगर आपके पास अपना एड्रेस नहीं है तो जो है ना आप कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या लिखें, कौन सी स्टेट लिखें, फ्लोरिडा लिखें। ये हमें जो है ना वो बता रहे हैं कि जी फ्लोरिडा में ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी। ये हमारे पास एक जो है ना एड्रेस दे रहा है इससे रिलेटेड। ठीक है जी, अच्छा ये जो है ना उसका एड्रेस नहीं है जो कि उसने आपको देना है, ये जो है ना उनका आप कह लें मेन एड्रेस है। ठीक है ना, इसके बाद उन्होंने आपको देना होता है यूनिक सूट नंबर। इससे पहले एक लिखा होगा सूट नंबर और आगे जो है ना कुछ डिजिट्स लिखे होंगे, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। ठीक है ना, वो इतने लोगों को उन्होंने जो है ना एड्रेस सेल किया होता है, बट चूंकि वो हर दफा आपको नया सूट नंबर देते हैं तो जो है ना वो नया सूट नंबर जो है ना वो नया एड्रेस ही होता है। ठीक है, तो वो हर दफा जो है ना आपको एड्रेस वो इस तरह से देते हैं, नया एड्रेस देते हैं। यानी कि ये नहीं होता कि इतने ज़्यादा घर जो है ना वो रेंट पे चढ़े होते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या आपको वो एड्रेस जो है ना वो पूरे का पूरा पोर्शन ही आपको दे रहे हैं। ठीक है, जो भी मेल उसके अंदर आएगी वो आपके पास आएगी। घर एक ही होता है, उसके अंदर उन्होंने सूट्स जो है ना डिफाइन किए होते हैं। फर्ज करेंगे जी, अगर मैं फर्स्ट टाइम उनके पास आया हूँ रजिस्टर करने के लिए एड्रेस, तो मुझे वो सूट 1 दे देंगे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट एड्रेस आएगा तो उसको वो सूट 2 दे देंगे, फिर इस तरह 3, 4, 5 जितने जितने उनके पास आते जाएंगे क्लाइंट्स, उतनों को जो है ना वो सूट नंबर के हिसाब से देते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरह से काम इनका ये चलाते हैं। जब आप लेंगे ना तो यहाँ पर थाउजेंड्स में जो है ना वो फिगर जा रही होगी, तो आप अंदाजा लेंगे कितने पैसे खाली ये एड्रेस बेच बेच के ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो अगर तो कोई किसी का रिश्तेदार वहाँ पर अवेलेबल है ना, तो वो तो खाली यही काम कर ले तो यही माननी है, यही बहुत काम है। ठीक है जी, तो ये आप बाय करें यहाँ से, सिलेक्ट प्लान, प्लान के बाद आप इनको पे करें, पे करने के बाद आपको जो है ना ये दे देंगे, यूनिक एड्रेस दे देंगे। ठीक है, जब आपको उन्होंने यूनिक एड्रेस दे देंगे तो उसके बाद जो है ना ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि जी ब्रॉन्ज है जी, उसमें क्या है जी कि मंथली है और ईयरली है। ईयरली लेते हैं तो आपको 1 महीना कम पड़ता है, अगर आप ईयरली नहीं लेते तो आपको फिर 12 महीने की पूरी कॉस्ट पड़ती है। ठीक है जी, तो आप वो बाय कर लें जैसे भी आपका दिल कर रहा है। इसमें जो है ना वो आपसे जो कमिटमेंट दे रहे हैं कर रहे हैं, वो कमिटमेंट जो है ना वो ये पूरी करते हैं। ठीक है, एनी टाइम मेल बॉक्स जो है ना इस लिहाज से बड़ा अच्छा है कि जो है ना बहुत सारी और भी हैं, पोस्ट कैन मेल भी है, उसके अलावा भी और काफ़ी सारी हैं, बट जो है ना एनी टाइम मेल बॉक्स बेस्ट है। ठीक है ना, क्योंकि ये यूनिक ही देता है, हर दफा यूनिक एड्रेस देता है। आप यूनिक एड्रेस लें, रजिस्टर्ड एजेंट बाय उसकी सर्विसेज बाय करें और जो है ना डायरेक्ट आप स्टेट की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से जाके जो है ना आप एलएलसी क्रिएट कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो है ना फिर आप ईआईएन के लिए अप्लाई करें आईआरएस को, और जो है ना आप उस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। वरना जो ये 2 तरीके हैं उसके अंदर क्या होता है, आप उस तरीके से क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है ना आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो ये कह लेंगे जो कॉस्ट आती है ना वो तकरीबन 250 के राउंड आती है। ठीक है, तो अगर कोई तो जो है ना वो थ्रू मी करवाना चाहता है, मेरे थ्रू कराना चाहता है ना, तो मैं उसको 300 में करके दूंगा।
ठीक है ना, इससे काम मैं भी नहीं करके दूंगा। तो अगर किसी ने करानी है तो वो मुझसे करा सकता है, मैं $300 के अंदर उसको क्रिएट कर दूंगा। ठीक है जी। अदरवाइज आप जो है ना वो खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ $30 ऊपर पे करें इनको, या इनको $40 पे करें, या $39 ऊपर पे करें और खुद से क्रिएट कर लें। ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, इंक फाइल का और नॉर्थ वेस्ट का, तो नॉर्थ वेस्ट सबसे पुराना एजेंट है और सबसे तेज सर्विसेज इसी की हैं, नॉर्थ वेस्ट की हैं। ठीक है ना। इंक फाइल और जो बाकी जितने भी हैं ना, सैकड़ों आपको मिल जाएंगे, सब की जो है ना वो जो है ना वो बहुत लेट और डिलेड है। ठीक है ना, इनकी सबसे फास्ट सर्विस है। ठीक है, अगर आपने क्रिएट करना है तो आप इनके थ्रू क्रिएट कर लें। तो ये जो है ना आपको तकरीबन 10 नहीं सॉरी 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको कर ही देंगे ऑलमोस्ट। ठीक है जी। जो EIN का टाइम है वो तकरीबन ये लोग लेते हैं 2 डेज, सॉरी 2 डेज नहीं सॉरी 2 वीक्स। और जो LLC है उसके लिए ऊपर हमें उसने बता ही दिया था कि वो 5 डेज लेगा। ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स टोटल लगते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पे जो इंक फाइल है इसको मैंने आज तक कभी नहीं यूज किया। ठीक है, कभी भी नहीं यूज किया। तो आपने अगर ट्राई करनी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें सर इसके लिए। सर आप कौन सी रिकमेंड करेंगे कि कौन कहाँ पे जाके बनाइए LLC? भाई मैं तो कहूँगा मेरे से करो यार। सर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे देंगे? जी मैं इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स पूरे दूंगा। सर एक क्वेश्चन मेरा ये था, जब आपने वो LLC यूनिवर्सिटी वाली साइट पे गए थे तो वहाँ पे आपने कहा था कि एक मेलिंग एड्रेस होता है और एक रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस होता है। इन दोनों में ज़रा आप दोबारा थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों में? जी, क्योंकि रजिस्टर्ड मुझे एजेंट का एड्रेस जो होता है ना, रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस रजिस्टर्ड एजेंट के ऑफिस का एड्रेस होता है। ठीक है ना। अब उस रजिस्टर्ड एजेंट के पास कितनी को सैकड़ों हजारों के हिसाब से उसने LLCयां क्रिएट की होती हैं। ठीक है ना। तो कितने को खत कितने को मेल उसके पास जाती होंगी। ठीक है ना। अब उसको क्या लगे हमसे, हमने तो उससे नहीं कहा कि हमें जो है ना वो फॉर्म्स वगैरह ये सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड है। जब हमने कहा नहीं तो उसने हमें भेजना क्यों है। ठीक है। जब हम वो भेजेगा ही नहीं, ठीक है, तो हमारा काम नहीं चलता। हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर आपने LLC क्रिएट करनी है तो LLC के लिए बेसिकली आपको सिर्फ EIN का नंबर चाहिए होता है। ठीक है ना। LLC जो है ना उसके डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं, ये लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और उसके बाद फिर जो थर्ड चीज होती है EIN का सिर्फ नंबर। ठीक है ना। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ये चीजें चाहिए। EIN का जो फॉर्म होता है ना, जो CP575 फॉर्म, वो जो है ना आपको रिक्वायर्ड होता है वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल खोलने के लिए। ठीक है ना, eBay के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर इसके बाद आपको एडसे में, अब मुझे आइडिया नहीं है उसमें रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ठीक है, एडसे का मैंने खुद नहीं क्रिएट किया अकाउंट। ठीक है। है। तो जो सर जो दूसरा आपका था कि जी रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस है, तो उसका मैंने आप दोनों का आपको फर्क बताया था कि उसका नुकसान ये है कि वो आपको सारी ईमेल्स नहीं देगा। ठीक है। और जो यूनिक एड्रेस अगर आप बाय करते हैं तो दे आर बाउंड टू गिव यू एवरीथिंग। ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने पैसे इसी काम के लिए उन्होंने चार्ज किया। ठीक है। तो वो आपको दे देंगे। ठीक है। आपको वो तो सर स्कैन करके भी दिखा देंगे। तो सर जी। जो मेलिंग एड्रेस है वो जो आपने अभी लास्ट वेबसाइट दिखाई है एनी टाइम, यहाँ से परचेज करेंगे हम? हाँ जी, यहाँ से कराएंगे। फिर कराने के बाद जो है ना आपको उसकी नोटराइजेशन करानी है। ठीक सर है, ये सर नोटराइजेशन ये जो कराएंगे, जो मैंने नोटराइजेशन का प्रोसेस बताया था। सर ये जो हमें ये एड्रेस देंगे। नोटराइजेशन आपसे नहीं होनी, मुझे पता है नोटराइजेशन आपसे नहीं होनी। और शेयर एड्रेस का सबसे बड़ा मसला ये होता है, जो आप रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस यूज कर रहे होते हैं ना, अगर इन केस उसका उसने सेम एड्रेस यूज कर दिया है जो कि उसका, जो जारी बात है उसने यूज करना ही वो है। अगर किसी एक अकाउंट के साथ पंगा बनता है ना अमेजोन के, ठीक है, तो अमेजोन उससे लिंक जितने भी अकाउंट होते हैं ना उन सब को उड़ा देता है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस ना यूज करें। ठीक है। आप यूनिक एड्रेस यूज करें, और यूनिक एड्रेस यूज करेंगे तो आप नोटराइजेशन में फंस जाएंगे, ये भी मुझे पता, करते ही रह जाएंगे, ये नहीं होता।
ठीक है सर। इतना सौखा नहीं है, मैं हो जाता है यार, मैं ये नहीं आपको स्टार्ट नहीं कर रहा, हो जाता है बट इजी नहीं होता यार, बहुत मुश्किल होता है। अब मेरा एक दोस्त था सिंपली, उसका सर मैं आपको बात बताता हूँ, वो ना थोड़ा सा ना इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकता वो, तो वो दरमियान में फंस रहा था। अब उनका एक्सेंट भी ऐसा है कि हम पाकिस्तानी समझ नहीं सकते, ठीक है जी। तो उसने उसको बोला कि जो है ना आप अपना जो है ना वो पासपोर्ट दिखाएं, ठीक है ना, टेल मी योर नेम एंड, उसने कहा था कि क्या बोला था, उसने कहा था पासपोर्ट जो है ना होल्ड करो अपना, ठीक है जी, कैमरे के सामने करो। तो मैंने उसको बोला भाई अपना नाम बता, पता नहीं उसको उस टाइम हो गया, उसने कहा कि यार अच्छा, मैंने कहा हाँ बोलो नाम बोलो। तो वो बीबी कहती है जी आप साइड पर हो जाए, जो उस टाइम पे ले रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, उसने कहा आप साइड पर हो जाए, जिसका है ना वो खुद ही बोले। मैंने उसको बोला कि जी वो कह रही है कि अपना नाम बोलो, उसने फिर भी नाम नहीं बोला, उसने सिर्फ पासपोर्ट आगे किया, ठीक है जी। और उसने कहा कि जी जो है ना आप अगर नहीं बोल रहे अगले 10 सेकंड के अंदर मैं जो है ना ये इंटरव्यू कैंसिल करें। उसने 10 सेकंड के अंदर इंटरव्यू कैंसिल किया, चलो जी नोटराइजेशन जो है ना वो कैंसिल हो गई, वो नहीं हुई, ठीक है। तो ये काम हमारे साथ भी हो जाते हैं यार, ये उतनी बड़ी बात नहीं। फिर नोटराइजेशन के लिए क्या होता है, फिर हमने जो है ना उसकी डिफरेंट वेबसाइट से जाके एड्रेस बाय करके तो उसकी नोटराइजेशन कराई थी, ठीक है, बड़ी ओके नोटराइजेशन। सर ये जो आप हमें जब एलएलसी बना के देंगे, अगर हम आपसे बनवाते हैं, तो ये आप जो है ये नोटराइजेशन भी उसकी करवा के देंगे और यूनिक एड्रेस पे करवा के देंगे? जी जी, नोटराइजेशन भी होगी और यूनिक एड्रेस के ऊपर होगी। जी ठीक है सर। ये उसी पैकेज के अंदर है $300 वाले के? जी जी उसी के अंदर है। जी ठीक। अगर आपको वो सेलर परमिट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो यार सेलर परमिट्स जो है ना उसकी वायमिंग का $60 है, फ्लोरिडा का $35 है, फिर टेक्सास का जो है ना उसका मुझे आइडिया नहीं है उसका कितने का, बट हर स्टेट का ना अपना अपना सब है, ठीक है। फिर अगर आप वो रीसेल सर्टिफिकेट्स की बात करें वो इंशाल्लाह अगले आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप टेंशन ना लें, अभी सर आप सिर्फ सर फिलहाल नोटराइजेशन को एलएलसी को थोड़ा डिस्क्राइब देखें, कर बाद दें। में चीज़ें। जी नोटराइजेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें कि ये क्या चीज़ होती है। यार नोटराइज है ना, ये यूएस का लॉ है कि जब आपने कोई एड्रेस बाय किया है ना, तो जब तक आप वैलिडेट नहीं ना करेंगे कि जी आपका ये आप खुद हैं और आपने जिस इंटेंशन के लिए ये एड्रेस बाय किया है वो आपकी इंटेंशन ये है, ठीक है, तो उस टाइम तक वो आपको जो जो सर्विस है ना, मेलिंग सर्विस है, वो आपको ये सर्विस देगी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए नोटराइजेशन करानी होती है और नोटराइजेशन 24/7 चलती है। आपको ये नहीं है कि मैं अभी दिन है तो उधर रात हुई होगी तो मैं जो है ना फिर अभी रात को करूंगा, तो आप 24/7 कर सकते हैं। उनके जो एजेंट्स है ना 24/7 बैठे होते हैं, किसी भी टाइम आप अच्छा बैठ ठीक जाए है तो सर, आप उसके लिए सर नोटराइजेशन करा सकते इंटरव्यूज भी होते हैं उसके लिए? हैं। इंटरव्यू ही होता है, अच्छा बेसिकली इंटरव्यू ही होता है। उसने आपसे इंफॉर्मेशन लेनी होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे, पहले आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है, फिर उसके बाद जो है ना आप क्यों बाय करना चाह रहे हैं उसके बारे में होता है, फिर जो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद अगले सारी चीज़ें देखते हैं, फॉर्म आपको रीड कराते हैं, फिर उसके बाद जो उसमें मिस्टेक्स होती हैं वो अमेंड कराते हैं, उसके बाद जो है ना उसको वो नोटराइज कर देते हैं, दैट्स इट, अच्छा, हो गया मतलब नोटराइज। ऐसा नहीं होता कि वो वीडियो कॉल पे या कुछ बहुत ज़्यादा वीडियो स्ट्रिक्टनेस कॉल होती करके? है, वीडियो कॉल होती है भाई, वीडियो कॉल होती है। तो आसानी से चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, फिर वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाते क्योंकि है तो जुगाड़। बहुत सारे जुगाड़ हैं यार, बहुत सारे प्रॉब्लम भी हैं इस काम के अंदर। बाकी छोड़ो यार, नोटराइजेशन जो है ना वो बहुत बड़ी खप है, वो मैं एक्सप्लेन करने बैठ गया तो आज फिर यही हम करते रहेंगे। और सर इसके लिए यूनिक एड्रेस जब हम बाई करेंगे तो उसके लिए पर मंथ थोड़ा पे करना होता है या उसका एक ही दफ़ा पेमेंट होती है? पर मंथ पे करना होता है, जब हम एड्रेस बाय कर लेंगे तो सिर्फ एड्रेस पे करना है, नोटराइज हो गया तो काम खत्म हो गया, फिर नहीं दोबारा नोटराइज करना। ठीक है सर, थैंक यू। इसका मैं आपको आसान तरीका ये बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये वेरीफाइड नहीं है, मैंने इसको भी वेरीफाई करना है खुद से, ये क्योंकि हम तजर्बे करते रहते हैं तो तजर्बे कभी नाकाम ही होते हैं, कभी कामयाब भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने इसका एक हल ये ढूंढा हुआ है, मैंने अभी इसको ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर मैंने करना है। फॉर्मूला इसका ये है कि जी आप एक दफ़ा नोटराइज करा लें, ठीक है, $10 खर्चें, और आपको इंग्लिश बोलनी आती है ना अच्छी सी, ठीक है, तो आप जो है ना वो नोटराइजेशन पास कर लेंगे, कोई इतना टफ काम नहीं है, ठीक है।
आपने जो है ना नोटराइजेशन क्लियर कराई अपनी, नोटराइजेशन आपकी हो गई, आपने जो अगला एड्रेस है ना वो भी अपने नाम पे बाय कर लेना है, जो अगले क्लाइंट का होता है, फिर उससे अगला एड्रेस भी अपने नाम पे बाय कर लेना है। ठीक है जी। तो हर दफ़ा आपने नई ईमेल के साथ लॉग इन करना है और हर दफ़ा अपनी नोटराइजेशन कराई जानी है। जब क्लाइंट आपके पास आएगा या जो क्लाइंट की जो जिसकी आपने वो क्रिएट करनी है, उस टाइम जब आप बाय कर रहे होंगे तो वो एड्रेस, यूनिक एड्रेस पकड़ के आप क्लाइंट के की LLC पे लगा दें। अल्लाह ला खैर चला चल जाएगा काम। ठीक है, ये उसका ना वो पाकिस्तानी फॉर्मूला है। ठीक है ना, अभी ये टेस्टेड नहीं है, मुझे टेस्ट कर लेंगे, फिर आप इसके ऊपर काम कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर जी। अगर हम अपना एड्रेस बाय ना करें, ऑलरेडी हमारा कोई हम्म, रिलेटिव यूएसए में रह रहा है, हम उसका एड्रेस लिख दें, तो क्या फिर भी नोटराइज करवाने की उसकी जरूरत होगी हमें? नहीं फिर नहीं ज़रूरत, फिर क्यों ज़रूरत है, फिर ज़रूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है जी कि फॉर अ वाइल मैं आई डोंट वांट टू गो विद एलएलसी फॉर राइट नाउ, लेकिन मैं इन फ्यूचर जाऊंगा। अभी मैं फिलहाल कुछ टाइम के लिए जाना नहीं चाह रहा, तो उसको अगर मैं एज अ इंडिविजुअल करना चाहूँ तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? आया वो अभी आप बताएंगे या वो अगले सेक्शन में मैंने जो आएगा? वीडियो शेयर किया है ना उसको देख लें क्लोजली, ग्रुप में ठीक जो वीडियो शेयर की हुई है, आपका ठीक जो है ना ये वाला मसला उसमें हल हो जाएगा। अच्छा नोमी रजाक ओके साहब, सर। आप काइंडली करें क्वेश्चन यार, आपने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ सर ये मैंने ये नोमी नोमी रजा की बात कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, हूँ। रियली थैंक सॉरी। यू। जी सैमसंग A51 भाई। सर ये पूछना ये था कि जो उनको सर कैसे पता चलता है कि हमने अपना एड्रेस लिखा है या बाय करके लिखा हुआ है? आपने बताया ना कि अगर अपना एड्रेस लिख रहे हैं फिर वो नोटराइज की जरूरत नहीं है, बाय करके एड्रेस लिख रहे हैं फिर नोटराइज होना है। देखें आप अपना एड्रेस यूज कर रहे हैं ना, जब आप यूज ही अपना कर रहे हैं तो फिर नोटराइज कराने की क्या जरूरत है? नोटराइज उसको कराना है जब आपने एड्रेस किसी अपने मतलब जो अपना घर है, अपना घर नहीं यूज कर रहे, अपना वेयर हाउस नहीं यूज कर रहे, किसी थर्ड पर्सन का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं या थर्ड बंदे का घर या उसका पोस्टल जो है ना एड्रेस यूज कर रहे हैं, फिर आपको चाहिए होगा नोटराइजेशन। अदरवाइज नोटराइजेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? कोई नहीं है। ठीक है, सर ऐसा भी पॉसिबल, हम कंपनी अपने नाम पे रजिस्टर कर रहे हैं और एड्रेस जो अपने रिलेटिव वहाँ रहते हैं उनके नाम पे लिखवा रहे हैं एड्रेस, तो फिर भी इशू बिल्कुल कर होगा ना? सकते हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर, कर सकते हैं ना। जी ठीक है सर। हम्म, जी। और कोई क्वेश्चन? बस सर क्वेश्चन ये एंड जो हो गए हैं। एलएलसी सर ये जो एलएलसी फॉर्मेशन है, ये स्टेट टू स्टेट इसकी प्राइस वेरी करती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप स्टेट टू स्टेट चले ना, मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, स्क्रीन शेयर हुई है ना मेरी? यस सर। सर हम कंपनी अगर बना रहे हैं हम जाते हैं न्यूयॉर्क, देखें प्राइस चेंज हो रही है। ठीक है जी। हम जाते हैं फ्लोरिडा, प्राइस चेंज होगी, देखिए $125 है फाइलिंग की। ठीक है जी। फिर उसके बाद डेलावेयर जाते हैं, $90। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम जाते हैं कोलोराडो, $50। ठीक है। फिर उसके बाद हम जाते हैं न्यू जर्सी। ठीक है जी। हर स्टेट की अपनी है। फिर टैक्सेस है, टैक्सेस की बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस की काफ़ी ज़्यादा होती है, 310 है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अलास्का, अल्बामा, ठीक है ना, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया की भी $90 है। ठीक है, तो इनमें से यार जो हमें हमारी काम की है ना, आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करें। ठीक है, इसमें डेलावेयर है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है और वायमिंग है। ठीक है। इनके अलावा जो है ना, आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप न्यू मैक्सिको की भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सस्ती है। कोलोराडो की क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सस्ती है। ठीक है। इसके अलावा और कौन सी स्टेट है जो, और कौन सी है, मिसोरी स्टेट, ये भी सस्ती है। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। और और का यार मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मैंने कभी क्रिएट नहीं की। ठीक है,
कोई और LLC से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो मुझे बिल्कुल ना कीजिएगा। मुझे नहीं पता भाई। कोई और सर एक क्वेश्चन छोटा सा है? क्वेश्चन ये था कि हम्म, अगर फ्लोरिडा के हम एड्रेस फ्लोरिडा पे जाके LLC क्रिएट कर रहे हैं और एड्रेस वाशिंगटन का लिख रहे हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं है। मेलिंग एड्रेस आप डाल रहे हैं ना, बिजनेस एड्रेस ना डालें। बिजनेस एड्रेस वो रजिस्टर्ड एजेंट का डाल दें, ठीक है, और मेलिंग एड्रेस जो है ना वो अपना डाल दें। सर बिजनेस एड्रेस कौन सा डालना है? आपकी आवाज डिस्टॉर्शन हो रही थी। और फिजिकल एड्रेस यू वांट टू रिकॉर्ड द स्टेट रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है जी। मेलिंग एड्रेस अपना, देखिए हमें मेल रिसीव करनी है, हमें बाकी एड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, जिधर मर्जी जाता है एड्रेस जाए, ठीक है। वो स्टेट का यूज कर लें, वो जो सॉरी रजिस्टर्ड एजेंट का यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। हमें मेल सारी रिसीव होनी चाहिए, बस इतनी बात है। यानी कि मेलिंग में हमने अपना एड्रेस लिखना है और दूसरा रजिस्टर एजेंट में हम क्लिक कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए हमें मेलिंग रिक्वायर्ड है ना, मेल हमें पूरी आनी चाहिए ना, मेल नहीं आएगी काम नहीं चलता भाई। जी ठीक है, थैंक यू सर। सर हम किसी भी सर सस्ती मेरा सी क्वेश्चन है, जी जी किसी भी सर सस्ती सी रियासत का, स्टेट का अगर हम वो ले लेते हैं तो जी, उसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर हम किसी महंगी वाली का लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है? देखें जो 4 मैंने आपको बताई है ना, इसका आपको सिविल टैक्स नहीं पड़ता, जो है ना वो अ, आप इजी रहेंगे। 4 जो है जो मैंने आपको बताई, मेरी कमेंट की है, बाकी में आपको सिविल टैक्स पड़ता है, ठीक है। ठीक है ना, और किसी में ज्यादा है किसी में कम है। जी मैम आप सर बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे कुछ समझ नहीं आई LLC की, तो मैं वो वीडियोस देखूंगी तो फिर ये आपकी दोबारा 2-3 दफा तो समझ आ जाएगी। लेकिन हम लोग तो यही शुरू से सुनते आए हैं कि ड्रॉप विदाउट इन्वेस्टमेंट ड्रॉप शिपिंग करें। तो आप जिस तरह जैसे जैसे रोज आप हमें एक नई चीज बता रहे होते हैं कि ये चीज बाय करें, ये इतने क्या मतलब इतने डॉलर्स की है, इतने डॉलर्स की है, तो ये टोटल कितनी हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? ये तो बहुत आपने सीरियस क्वेश्चन किया है। आप यकीन करें कि इतने ज्यादा आपको पैसे नहीं चाहिए होते, अगर आप खाली चीजें लर्न कर लें ना, और उसके बाद अगर अगला काम आप साथ साथ चलाते हैं, ठीक है जी, नहीं, अब यानी कि जैसे आप LLC के बगैर हम अपना सर्विसेज सेल अकाउंट करते हैं। LLC के बगैर अब अपना अकाउंट चलाना हो तो वो Amazon पे चला सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करके विदाउट LLC अभी ना लेना चाहें, या कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके, मतलब हम Amazon पे काम करके तो उससे प्रॉफिट आए तो उससे हम LLC पे कर दें, या ऐसे करके हो सकता है? जी हो सकता है, मुमकिन है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो वो अकाउंट बिल्कुल रिस्क में तो नहीं चला जाएगा कि अगर LLC हमने पे नहीं की हुई? नहीं, ऐसे नहीं जाता। देखे ना, आपने प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे आप उनको पे तो कर रहे हैं अमेजोन को, तो बट ये होता है कि अमेजोन अगर आप से अकाउंट हेल्थ मेंटेन नहीं ना होती, तो अमेजोन जो है ना वो आपको ज्यादा चांस नहीं देता, ठीक है। क्योंकि आप एज अ न्यू सेलर अगर मिस्टेक कर रहे हैं, वो ये कहता है अमेजोन के मुताबिक, उनकी जो पॉलिसीज है ना वो इस तरह की हैं कि अगर आप एज अ न्यू सेलर ही आके मिस्टेक कर रहे हैं तो जो है ना फिर आपने आगे क्या करेंगे, आप तो आगे जो है ना वो अमेजोन का बेड़ा गर्क कर देंगे कस्टमर सर्विस का, ठीक है ना, क्योंकि अमेजोन बेइंतहा कस्टमर सेंट्रिक है, ठीक है। नहीं, वो कस्टमर नहीं नाराज कर सकता, ठीक है ना, खुद को डाज लगा देगा, आपको डाज लगा, खुद कभी नहीं लगाएगा, आपको ही डाज लगाएगा जब भी लगाएगा, और जो है ना अमेजोन कस्टमर को खुश रखेगा, ठीक है जी। तो वो जो हमें एमी क्या कह लें आप, एमी जो है ना हमें फजूल की जो है ना वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी है अगर जो है ना हम LLC नहीं क्रिएट करते, ठीक है। बट ये है कि अगर आप इजी तरीके से काम चलाते हैं ना, और इजी काम करके थोड़े थोड़े ऑर्डर्स लेके, ठीक है, इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं कि आप LLC क्रिएट कर लें, तो यू आर गुड टू गो, आप कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने LLC नहीं क्रिएट की डायरेक्टली, ठीक है ना, उन्होंने पहले पाकिस्तानी डिटेल पर ही अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, और उन्होंने स्लो एंड स्टडी वो इस तरह से काम करते थे कि एक ऑर्डर लिया, डिलीवर हो गया, फिर लिया, फिर डिलीवर हो गया, फिर लिया, फिर डिलीवर हो गया, फिर लिया, फिर डिलीवर हो गया, ठीक है जी। इसी प्रोसेस को जो है ना उन्होंने 3 महीने अडॉप्ट किया। 3 महीने के बाद जो है ना आप ये नहीं करेंगे अभी मेरे पास उसकी LLC बनने के लिए आई हुई है।
नहीं तो सर ये अगर हम जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो हमें एक ऑर्डर आता है, तो हम जब एक ऑर्डर ले लेते हैं तो जब दूसरा ऑर्डर आता है तो अगर हमने ना लेना हो तो मतलब हम प्रोडक्ट लिस्ट वहां से हाइड कर देते हैं, क्या करते हैं कि अगर हमने ना लेना हो? जब हम लिस्टिंग पे जाएंगे ना मैडम तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कर लेंगे, अभी आप इसकी टेंशन ना लें, अभी आप और सर लिस्टिंग की ये टेंशन पूछना था लें। कि जब अकाउंट बनाएंगे तो उस पे जो शॉप का नेम रखना है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा या कोई भी आप अपनी नहीं शॉप का नेम रख सकते हैं? नहीं, आप जनरल जनरल लिखें, जनरल नाम बनाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप अच्छा सा एक नाम सिलेक्ट करें जो कि नाम ऐसा हो कि जो कि अंग्रेजी नाम हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने जो है ना बिस्मिल्लाह स्टोर लिखा होता है, किसी ने जो है ना वो मैंने तो बहुत अजीब अजीब से भी नाम देखे हैं, ठीक है ना, चौक नंबर फलाना भी देखा है, ठीक है ना, LLC, ठीक है। फिर इस तरह के भी नाम देखे हैं, फिर मतलब बड़े ऑकवर्ड से नाम देखे हैं, आप छोड़ें। तो अपना को नाम इस तरह का रखें कि अगले को ये लगे कि जी आप यहाँ के रेजिडेंट हैं, या आप जो है ना वो अ, मतलब उनको डिसेंट सा नाम नजर आए, ठीक है। सर आप तो डिसेंट एग्जांपल दें ना नेम की ताकि थोड़ा आइडिया हो नेम जाए। की अभी मैंने यहाँ पर एक लिखा था, आप जो है ना वो डाल लें, क्या डालेंगे नाम। सर वो जो अकाउंट हमने अमेजोन पे बनाना है उसकी शॉप का और LLC पे एक सेम नेम लिखेंगे? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो भी आप चेंज भी कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे स्टोर नेम जब भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं, सर ये ठीक है। पिछले सेशन से मुतल्लिक एक क्वेश्चन था कि अभी तो आपने बता दिया कि जो हमारा इंटरव्यू होगा LLC को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए या वो दूसरे एक प्रोसेस के लिए, तो आपने बताया कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेगा या शायद कुछ रीजनिंग हमसे पूछेगा। पूछना था सर, ये जो अमेजोन का अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए जो वो इंटरव्यू लेते हैं उसमें क्या पूछते हैं सर? उसमें यार कुछ नहीं पूछते सिवाय इसके अलावा कि आपका नाम क्या है, ठीक है जी, ठीक। और वो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अपने सामने शो करें। फिर वो आपको कहते हैं कि जी जो डॉक्यूमेंट है ना वो खुद भी अपना मुंह और डॉक्यूमेंट पे जो की पिक्चर लगी है ना वो कैमरे के करीब करें, ठीक है ना, आपको वो क्लोजली देखते हैं, ठीक है जी, आपकी शक्ल उससे मिलती है जो साहब आपके पासपोर्ट या CNIC के अंदर है, ठीक है जी। फिर वो ये चेक कर दें कि जी आपका जो पासपोर्ट है या जो CNIC है ना वो नकली तो नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको कहते हैं कि जी इसको आप टेढ़ा करके दिखाएं, इसकी रिफ्लेक्शन दिखाएं, जो उसके ऊपर वो जो पाकिस्तान का झंडा बना होता है वो रिफ्लेक्शन जो आ रही होती है, वो इस तरह के रिफ्लेक्शन देखते हैं और यू आर गुड टू गो, बस इससे ज्यादा नहीं होता। वो फिर ठीक आगे है। से ये पूछते हैं कि जी आपका कोई सवाल है, तुम्हारा तो कभी भी नहीं हुआ सवाल, ठीक है। हम तो कहते हैं हाँ बस कर दो, तुम की ये मेहरबानी है। तो सर बिल्कुल बैंक हम स्टेटमेंट का क्या करेंगे? बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, रख लें साथ, नहीं मांगते नहीं है। नहीं वो सर जब आप हमने सबमिट करवाना है, आपने अकाउंट बनाने की वीडियो में बताया हुआ है, तो वो कहाँ से लेंगे बैंक स्टेटमेंट? बैंक से जाके लेंगे और कहाँ से लेंगे यार, बैंक मतलब से वो ही मिलेगा। ऑनलाइन हम करवा सकते हैं? जैसे अब मैं यहाँ से पाकिस्तान से नहीं अभी हूँ तो मैं फिर करवा सकती हूँ? अभी आप कहाँ रेजिडेंट हैं, अभी कहाँ पर सऊदीया हैं? में। ओके, सऊदीया में है। आपको जो है ना साइंड एंड स्टैम्प्ड चाहिए, ठीक है ना, कंपनी लेटर हेड साइंड एंड स्टैम्प। और बेस्ट ये है कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी है, ठीक है ना। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट उसमें जो है ना सारी डिटेल्स होती हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट नंबर, या जो आपका टोटल होता है उसको कहते हैं IBAN नंबर। फिर उसके अलावा जो है ना आप कब से अकाउंट चला रही हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है ना वो ब्रांच की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और उसको जो है ना वो बैंक मैनेजर साइन स्टैम्प करता है बैंक के लेटर हेड के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप कर लें तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो फुल प्रूफ हो जाती है। सर क्या चलिए नाम लास्ट बताया में आपने इसका कि कौन सी स्टेटमेंट है ये? अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अकाउंट मेंटेनेंस। ठीक ठीक। सर मेरा एक सवाल है कि जो जी जी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है वहां से जी भी जी, बैंक स्टेटमेंट जनरेट हो जाती है, बिल्कुल तो मिल वो चल जाती है, जाएंगी? बिल्कुल जनरेट हो जाती है, उसमें एड्रेस नहीं आता सर, आपका एड्रेस तो नहीं आएगा, आप करके देख लें, मैंने बड़ी की ट्राई की हुई, आप भी कर लें। अगर मिल गया तो मुझे बताइएगा कौन सा बैंक दे रहा है, ठीक है। तो जो जो बैंक जो अलाउड नहीं है ना उनका ना काइंडली बताइएगा, UBL, MCB और HBL, इन तीनों के अलावा
किसी भी बैंक का ढूंढ लें जो कि वीज़ा या मास्टर पावर्ड कार्ड्स, ठीक है ना, उनका आप मुझे बताएं अगर कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप देती है या नहीं देती। मैं मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी नहीं देती, मैंने बहुत ट्राई की है। ये ज़रूर किया हुआ मैंने कि जो है ना वो वहाँ से लेके तो उसके बाद फिर उसकी एडिटिंग वगैरह करके उसमें एड्रेस डाल दिया था हमने, ठीक है ना। फिर वो प्रिंट आउट लेके उसका कलर तो बैंक मैनेजर दोस्त था उससे साइन स्टैम्प करा लिया, ऐसे किया हुआ। सर इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट सर कंफ्यूजन हो कितनी रही है ड्यूरेशन कि की जो देनी आपने चाहिए? आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें एक है रजिस्टर एजेंट एड्रेस और नीचे मेलिंग एड्रेस है। तो ये मेलिंग एड्रेस जो हमने बाई किया है वो है, और रजिस्टर एजेंट एड्रेस ये कौन सा है? देखें, एक उसने एड्रेस देना स्टेट को, ठीक है ना। अगर फर्ज करो मैं ये देता हूँ कि जी स्टेट को मेरी कम से कम इंफॉर्मेशन जाए, ठीक है ना, और तो मैं उसको फिजिकल एड्रेस जो है ना वो रजिस्टर्ड एजेंट का दे देता हूँ। आप ये जब एक दफा यहाँ पर अपना लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं ना, इनको पैसे पे कर देते हैं, तो आपका लॉगिन एक्सपायर नहीं होता, ठीक है ना। 1 ईयर की सर्विसेज ये आपको देते हैं फ्री में, ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद जब आपने नेक्स्ट ईयर इनकी सर्विसेज दोबारा लेनी है तो आपको फिर $125 इनको पे करने हैं, अगर अदरवाइज आप ना पे करो, ठीक है जी, तो नहीं पे करते तो ये सर्विस अपनी बंद कर देते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ईयर जरूरत हमें इस वजह से पड़ती है क्योंकि हमने टैक्स फाइल करना होता है, तो ये हमारे भी आप टैक्स फाइल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक तो कैंसिल नहीं करानी चाहिए, इनकी जो सर्विस है ना वो कैंसिल नहीं करनी चाहिए। तो जो फिजिकल एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस आपको मिल जाता है इनका, चूंकि हमें फिजिकल अपना खुद का रिक्वायर्ड नहीं होता, हमें बेसिकली चाहिए होता है मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस हमें मिल जाता है। अगर आपको जो आपका मेलिंग एड्रेस है ना उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ मेलिंग एड्रेस को आप यूज कर सकते हैं, सॉरी क्या नाम है उसको, मेलिंग एड्रेस पे आप अगर कोई चीज मंगवाना चाहिए ना आप मंगवा सकते हैं। तो ये जो बहुत सारी है ना ये जो सर्विसेज हैं ये आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। अगर आप इसके डिफरेंट पैकेजेस पे जाएंगे तो आपको ये चीजें जो है ना वो मिल जाएंगी। सर आप जो उसमें है ना जो मेलिंग इसकी पिछला डिटेल क्वेश्चन फुल है सर, डिटेल आपने आपको, जो मेलिंग एड्रेस बताया है वो मेलिंग एड्रेस लोकल ही होता है जो पाकिस्तान का होता है, या ये भी उधर से कोई बाई करना यूएसए पड़ता का होता है भाई, यूएसए का होता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। तो उसमें आपको बता रहा है महीने की वो आपको क्या क्या सर्विसेज देगा, ठीक है। साल की कर लेते हैं तो साल की क्या क्या देगा, ठीक है। ये सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं वो जो आपको दे रहा है वो स्टैंडर्ड जो है ना एनवेलप जो है ना 30 डेज, और जो है ना अगर आप नहीं करते तो $0.05 फॉर एवरी मेल आइटम पर डे आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो यूजुअली जो है ना हम जब इसे बाय कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना हम इसमें कोई भी एक्सपायर्ड कार्ड डाल के तो अपना कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। हम इसको 1 महीने का बाय करने के बाद हम फर्दर ऑन इसको यूज नहीं करते। अगर आपने यूज करना है आप इसका लॉगिन ले लें और जो है ना यूज करते रहें, ठीक है। वरना और भी हैं आप बाकी भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये है कि सबसे सस्ता एनी टाइम मेल बॉक्स है, ठीक है। और ये क्या नाम है सबसे ज्यादा रिकमेंडेड भी इसी वजह से ही क्योंकि इनका यूनिक एड्रेस होता है बिल्कुल कंफर्म। काफी क्वेश्चन हो गए हैं, काफी आंसर्स हो गए हैं। बाकी जो जो हमारे जो सेशन था ना रिपीट सेशन लेक्चर में ही करेंगे कवर, तो ठीक है छुट्टी करें। अगली क्लास में हम कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी असाइनमेंट को कर लें, अगर ना हुई तो परेशान होने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो है ना अगले लग जाएगी आप, ठीक है जी, कर लें छुट्टी। सर मेरा ख्याल है कि कल क्लास है? ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जी जी कल भी है। सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे कि अभी हम पैसों का अरेंज कर लें फिर हम इस पे काम स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है जरूरत नहीं है सबको यार, आप एलएलसी अब मैं देखे ना मैं आपको यही कह रहा हूँ ना आप एलएलसी क्रिएट करें ना ही अपना अकाउंट क्रिएट करें यार, ना करें, ठीक है ना। आप काम सीखो और जो है ना अपनी स्किल को यूज करो,
यूटिलाइज करो, एज अ सर्विसेज सेल करो, एज वीए। ठीक है जी, अपनी सर्विसेज सेल करो, पैसे इकट्ठे करो, फिर काम कर लो। ठीक है ना। जी जो सर। वर्चुअल असिस्टेंट है ना, अगर वो कमाने पर आए ना तो यार महीने का $1000 कमा लेता है। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ। तो यार आप कमा लोगे भाई, मुझे क्या हो गया। आपने सिर्फ ये जो हंटिंग वाला काम है ना, इसको टिका के करना है, बाकी काम इतना मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है ना। ये आपने मेरे साथ, इसके साथ आप कमिटमेंट करें कि ये जो है ना आप बड़े अच्छे तरीके से मेरे साथ लगे रहेंगे इस पे। ठीक है ना। जो इन्हीं 20 दिनों के अंदर आप मास्टर हंटर हो चुके होंगे, और मास्टर हंटर जो है ना उसको बड़े आराम से मिल जाती है। इंशाल्लाह। सर कल के मतलब लेक्चर से क्लाइंट उसको बड़े रिलेटेड आराम 2 से से मिलेगा। 3 क्वेश्चन थे, आप अगर देखेंगे कि आप इजाजत आपको दें तो पूछ सकते हैं। दिनों के अंदर क्लाइंट मिल जाएगा। और जी जी पूछे जी। सर एक तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट देख रहे होते हैं, उसमें जिसको भी जी प्रोडक्ट्स को हम सर्च करते हैं, सबसे पहले टॉप पे अमेजोन का खुद का आ रहा होता है, और सबसे जो चीप प्रोडक्ट होती है प्राइस वाइज, वो भी अमेजोन की होती है। तो कस्टमर हमसे क्यों प्रोडक्ट परचेज करेगा, जबकि हम तो एज अ ड्रॉप शिपर जा रहे हैं, हमारी कंपनी भी इतनी फेमस नहीं है, रेटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि सबके मुकाबले अमेजोन तो सब पे टॉप पे है, और उसकी प्रोडक्ट भी प्राइस भी सबसे कम होती है। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपका इररिलेवेंट क्वेश्चन है। आप सब बच्चों को कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप ये चीजें ना डिस्कस करें मेरे भाई। अगर आपको ये क्वेश्चन ना कल के लेक्चर में एड्रेस हुआ तो आप पकड़ लेना यार मुझे। ठीक है, जो मर्जी सजा दे देना। ठीक है, आपका जी हल ठीक है होगा सर। इंशाल्लाह कल। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज ना करें बाकी सब लोगों को। जो भी आपको कहना, आप ड्रॉप शिपर के जो है ना वो स्टोर्स निकालने, अब सिर्फ इतना ही काम करें। जितना काम दूं वो काम लाजमी कर लें, और अगली चीजों की टेंशन लेनी छोड़ दें। क्वेश्चन अपने जहन में रखें। अगर मैं ना बताऊं कोई चीज आपको, कोई चीज मिसिंग हो, आप जरूर मुझसे पूछोगे। ठीक है, बट या आप ये समझते हो कि यार ये जरूरी है, तो चलें ठीक है, आपने क्वेश्चन अच्छा किया, आपने क्वेश्चन कर लिया। ये क्वेश्चन किसी और ने नहीं किया, हालांकि ये क्वेश्चन करना चाहिए था, बाकी लोगों का भी बनता था। अगर उनको समझ आ रही चीज होंगी तो उनसे क्वेश्चन लाजमी करें। ठीक है, बट ये है कि आप मुझे पर्सनल पे जो है ना वो मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते। ठीक है, तो फिर जो है ना आप लाग करेंगे ना, तो पीछे वाले जो जो चीजें, जो लोग हैं ना, जो अभी बेचारे भी इतने एडवांस नहीं है, वो लोग जो है ना प्रेशर में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। पैसे इकट्ठे करो, और पैसे इकट्ठे करके काम शुरू करो। सर अभी आपने अपनी कहा जेब से सर काम मेरा शुरू एक करो जी। सवाल है। सर अभी आपने कहा जी, कि एलएलसी खोले बिना और अकाउंट खोले बिना आप थोड़ा अपना सा काम ऊंचा कर। बोलें, सर थोड़ा सा आपने ऊंचा कहा बोलें। कि एलएलसी के बिना और बनाए बिना और अकाउंट खोले बिना आप अपना काम शुरू करें, तो इन दोनों के बिना हो जी सकता है काम ड्रॉप शिपिंग का? देखें, आप एटलीस्ट प्रोडक्ट हंट तो कर सकते हैं ना। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए तो आपको नहीं ना चाहिए कोई चीज, कोई कोई आपको अकाउंट नहीं चाहिए। हंटिंग के लिए तो आपकी स्किल आपको चाहिए, बस वो स्किल आप उसके बाद डेवलप कर लें। उसके बाद फिर क्या होगा? या ऐसे लोग देखें, या ऐसे लोग जो कि अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, आप ये करेंगे, मैं बल्कि उन सब लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि वो अपनी आवाज कट रही है, आवाज कट करें। रही है। ठीक है, और वो अपनी चाइल्ड एक्सेस दें लोगों को। ठीक है ना, आप उनके लिए हंटिंग करें। ठीक है ना, आपका काम जो है ना वो आपकी लर्निंग हो जाएगी, और उनकी जो है ना वो अर्निंग हो जाएगी। कैसे हुई? नहीं आ रही आवाज मेरी? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, पहले जी, बहुत आवाज जी नहीं आ ज्यादा अब रही आ है रही क्या? है सर, अब आ आ रही रही है, है। अब आ रही है। अच्छा, क्या बात हो रही थी यार, मुझे तो बात भूल गई है, सॉरी। बात क्या हो रही थी यार हमारी?
सर वो आप बता रहे थे आप प्रोडक्ट हंटिंग का बता रहे थे कि प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हैं चाइल्ड अकाउंट के तौर पर जो जी है जी वो जी अपना जी काम हाँ शुरू ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही सही सही, ठीक है ठीक है ठीक है। वो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये था कि आप लोग ऐसे लोग जो लोग अपना काम कर रहे हैं ना, ठीक है, जिन्होंने अपना करना ही करना है, वो लोग अपनी चाइल्ड एक्सेस प्रिपेयर करें और उन लोगों को दें जो लोग जो है ना क्या नाम है, अभी जिन जो अपना अभी अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है ना, तो उससे एडवांटेज उन लोगों को, हंटिंग करने वालों को ये होगा कि उनकी टोटल प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे लोगों की जो है ना वो प्रैक्टिस उनका जो है उनकी उनके लिए उनकी हंटिंग हो जाएगी, ठीक है। बट ये है किसी आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी बंदे के अकाउंट के ऊपर लिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो चाइल्ड एक्सेस जब आप जो लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे उन्होंने मुझे वो चाइल्ड एक्सेस दिखा के जो है ना वो फिर अगले को देनी है। अब ये ना हो कि आप एक्सेस दे दें तो अगला बंदा आपका अकाउंट ही हथिया ले, ठीक है, ये बहुत दफा ऐसा हुआ। प्रैक्टिस के लिए होगा। सॉरी, मैंने कहा वो सिर्फ यानी प्रैक्टिस के लिए होगा। चाइल्ड अकाउंट जो होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होगा। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। वो प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, बेसिकली चाइल्ड अकाउंट होता है कि हमने अपने मेन अकाउंट जो है अमेजोन अकाउंट, उसके अंदर हमने एक्सेस दी होती है टू परफॉर्म सम स्टेप्स, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ हंटिंग हो सकती है, जिसमें सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ कस्टमर सर्विस हो सकती है, इस तरह से, ठीक है। सो चाइल्ड एक्सेस का बेसिकली मकसद, और चाइल्ड एक्सेस में आप सारी एक्सेस भी दे सकते हैं, ठीक है, अगले बंदे को। जी हैंड रेज किया हुआ है भाई ने। जी सर, मेरे एक दो सवाल है सर। आप काइंडली क्वेश्चन करें अपना। जी जी सर मुझे एक ये कंफर्म करना था, ये जो ईबे मार्केट है या स्टोर है, ये यूएसए का है या यूके का है? यार ये आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन किया है। ईबे चलता तो दोनों तरफ ही है यार, मेरे ख्याल से ईबे जो है ना वो यूएसए का ही है, यूके का नहीं है, हो सकता है यूके का हो। सर ईबे यूके का है। क्योंकि सर एक्सटेंशन में इसका नाम साथ ही आता है ना, वॉलमार्ट के साथ, ईबे और वॉलमार्ट। मैंने एक्सटेंशन सारी ऐड की है ना, तो उसी जी में जी मतलब आ रहा था साथ ही। नहीं, वैसे बेसिकली ईबे जो है वो यूके की कंपनी है, वही रजिस्टर्ड है। यार अमेजोन का अच्छा पूछो सर, यार, दूसरा सवाल पूछ ये रहे हो। जी जी सर, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, तो सर आपने प्रीवियस हम्म, लेक्चर में कहा था कि जिनकी 80+ जिनकी रेटिंग्स होती है ना, वो या होल सेलर्स होते हैं तो या फिर वो प्राइवेट लेबल वाले होते हैं। तो हम्म। हम सॉरी आपकी आवाज कट गई है। हेलो। ड्रॉप शिपर फाइंड करना होता है, तो हमको जी सर, मैं इनका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, मुझे जो समझ आई है, ये भाई ये पूछ रहे थे कि आपने बताया था जो 80% जिनकी रेटिंग होती है वो ड्रॉप शिप, वो सॉरी होलसेलर होते हैं या पीएल होते हैं, तो हमें जी जो जी इनकी 80% से ज्यादा रेटिंग हो उनको ओपन करके देखना ही नहीं चाहिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, देखें जरूरी नहीं है, ड्रॉपशिप स्टोर भी बड़े लेवल लेवल के स्टोर्स होते हैं। 99% 98% 95% की रेटिंग होती है। तो हमें अल्टीमेटली जब तक हम स्टोर को खोल के उसकी प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं ना कर लेते, उसके ब्रांड जो साइट पे उसने मेंशन हुए होते हैं उनको नहीं आने, उनको खोलना लाजमी है। जिनका ऊपर पर्टिकुलरली मेंशनड है ना, जिस तरह से मैंने बताया था अमेजोन, अमेजोन या जिनका पर्टिकुलरली मेंशनड है अमेजोन और XYZ सेलर, ठीक है जी, तो वो होलसेलर होगा, ठीक है जी। बट अगर मेंशनड है शिप बाय वो एंड सोल्ड बाय द सेम सेलर, जो भी सेलर का नाम हो, ठीक है जी, तो उसको हमें खोल के चेक करना ही करना है, ठीक है ना। उसकी प्रोडक्ट को देखेंगे, वन बाय वन चेक करेंगे,
आपको उसकी 20-25 प्रोडक्ट देखने के बाद उसके ऊपर ड्रॉप शिपर्स हैं या नहीं है, उसके बाद हम एनालाइज कर सकेंगे या हम उसके बारे में चेक कर सकेंगे, जो कि प्रॉपर वे है। ठीक है, अगर आप उसको एक एक करके प्रोडक्ट को नहीं खोलते तो आप जो है ना उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ जो है ना वो आ जाती हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये ड्रॉप शिपर है या नहीं है। अच्छा सर, ये एक और सवाल है। जी। सर ये मैंने एक्सटेंशन ऐड की थी ना, तो उसमें अब शो होता है कि ये FBM इतने इसको सेल कर रहे हैं और FBA वाले इतने सेल कर रहे हैं। तो आपने कहा था कि हमने वो प्रोडक्ट मतलब लिस्ट करनी है जिसमें एटलीस्ट 4-5 ड्रॉप शिपर हो। तो अगर FBM% वाले लोग नहीं लिखे हुए हैं, मतलब सिर्फ Amazon लिखा हुआ है या प्राइम लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट खोलने की जरूरत है या नहीं है? नहीं जरूरत, नहीं जरूरत है। ठीक है, जिसमें और सर FBA एक और लास्ट P। क्वेश्चन। जी 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 जी। सर जब यहाँ हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, कैटेगरीज में जाते हैं, तो मैंने आज कुछ प्रोडक्ट हंटिंग की है ना, तो मैं जरा ना डिफरेंट टाइप की ना कैटेगरीज चूज की हैं। मतलब ये DVD CDs वगैरह जो मतलब अमूमन यूज नहीं होती हैं चीजें ना, तो उनमें मुझे सर ड्रॉप शिपर मिले ही नहीं है। मतलब बहुत कम मिले हैं, ज्यादा होलसेलर मुझे मिले हैं या Amazon ही मतलब मिला है। तो जब मैं आया हूँ ना इधर, किचन वाली जो आइटम्स हैं या फूड वाली आइटम्स हैं, उनमें सर मुझे कोई ना ड्रॉप शिपर नजर आया है। तो यानी हमें जो यूजफुल कैटेगरीज हैं, जो हाँ, मेरा ख्याल है डेली यार मैंने ना बेसिस ये पे लास्ट उनको लेक्चर ओपन में ये करना चाहिए। आपको ना, जी जी ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मेरे ख्याल है में जो लास्ट लेक्चर था ना हमारा सेकंड सेक्शन वाला, इसमें मैं ये बताना आप लोगों को भूल गया हूँ कि हमने कौन सी कैटेगरीज में जाना है और कौन सी में हमने नहीं जाना। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले सेशन में सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर कैटेगरी के अंदर हमें नहीं घुसना भाई। तो CVDs DVDs और जो विनाइल है ना, इसको छोड़ दें, इसमें हमें नहीं जाना। ठीक है, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो है ना वो क्लास की एक टाइमिंग आर्ट रखें। कलेक्टिबल्स वगैरह, इसको हमें नहीं करना सेल। सर क्लास की एक टाइमिंग रखें कि इतने से इतने तक होगी, 10 बजे तक या 11 बजे तक। इस तरह तो हम बैटरी ले जाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, कंटिन्यू कर लेते होते हैं। आप मत हजरात ये की आपको तरफ दिन आए एक होते हैं। दरमियान में मैडम इसलिए दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा सेशन हम कर रहे हैं, ये इंक्लूडेड नहीं है वैसे, न कोर्स के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है। कल भी आंसर क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबे हो गए, आपने भी जाहिर है आपका भी कितनी टाइम है, बल्कि आपका ज्यादा देखिए मैं खुद से जो है ना वो सेशन इस तरह से एंड नहीं कर सकता। एवरी स्टूडेंट और जो है ना उसका उसका राइट है। अगर यू फील के जो है ना आपने सेशन ले लिया है और आपको नॉलेज है ना, फिर आपको क्वेश्चन आंसर देने की जरूरत है, यू कैन गो, यू कैन लीव। मैंने पकड़ा वो तो नहीं किसी को। ठीक है, ठीक है जी, फिर हम सेशन एंड करें इंशाल्लाह। कल मुलाकात होती है थर्ड सेशन के साथ। ठीक है जी, ओ सॉरी, थर्ड सेशन के साथ, थर्ड सेशन में मुलाकात होती है। तो बस कोशिश कीजिएगा कि आप असाइनमेंट कंप्लीट कर जी लें, ठीक है अगर सर। नहीं होती तो सर परेशान अगर होने एक की छोटा जरूरत सा क्वेश्चन ले लेते ना जाते तो क्लोजिंग क्वेश्चन हो जाता जी। नहीं। जी 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 पूछें जी। सर वो आप तो एक्सटेंशन के बारे में मजीद बताएंगे, अगर नहीं बताना तो फिर मुझे ये बता दें कि IP जो एक्सटेंशन है वो किस लिए यूज होती है? IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस को चेक करने के लिए होती है। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।